एप 57 आंटी। कौशल्या ने अपने पति के विचार सुने और अपने माथे को थपथपाते हुए कहा, यह सही है। विहान को थोड़ा देर से आना चाहिए। चलो आज ग्राहकों के लिए दरवाजा खोलने के बारे में भी नहीं सोचते। मुझे लगता है कि हमें विहान को एक निजी रिसेप्शन पार्टी देनी चाहिए। चाचा नरेंद्र ने सिर हिलाया और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अंदर जाकर इसकी तैयारी करूंगा। हम विहान के दोस्तों को हमें यहां शर्मनाक तरीके से खड़े नहीं देखने दे सकते। दोनों स्टोर में जाने ही वाले थे कि एक लिमोजिन धीरे धीरे उनके पास आई और वे अचानक फिर से रुक गए। आखिरकार वे इतने सालों से रह रहे थे और यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी शानदार कार देखी थी। उस कार को देखो, यह बहुत स्टाइलिश है। कार में बैठा व्यक्ति कितना अमीर है। उनके जीवन और हमारे निम्न स्तरीय जीवन के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ओह, यह सही नहीं है। अमीर लोग इतनी छोटी जगह पर क्यों आएंगे जिसे कोई नहीं जानता? आंटी कौशल्या ने दुखी होकर कहा। अंकल नरेंद्र ने भी धीरे धीरे आ रही लिमोसिन पर एक लंबी और कुछ हद तक ईर्ष्या भरी नजर डाली और कहा, तुम औरतें बहुत ज्यादा नाक भौं सिकोड़ती हो। अगर कोई और इस तरह की छोटी जगह पर आता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? यह मकान मालिक भी हो सकता है। क्या बगल में कोई बिल्डिंग नहीं है? यह अंदर का बड़ा मालिक भी हो सकता है। वैसे भी यह हमारा कोई काम नहीं है। इस खाली समय में हम शाम के लिए व्यंजन क्यों नहीं बनाते? आंटी कौशल्या को डांटा गया। वह पहले तो खंडन करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे भी लगा कि उसकी बात सही है। इस तरह के अमीर लोग निश्चित रूप से उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। वे उनके मेहमान क्यों होंगे? चिंता की क्या बात है? वह स्टोर में घुसने ही वाली थी कि उसने देखा कि लिमोसिन रुक गई थी और उनसे कुछ ही दूरी पर बेशर्मी से खड़ी थी। लिमोसिन की ड्राइवर सीट से एक आदमी आया जिसने अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ सूट पहना हुआ था। आदमी ने अपने हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़ा और जोड़े के सामने चला गया। उसने घर का नंबर देखा और फिर कागज की सामग्री को देखा और कुछ सेकंड के बाद उसने एक लंबी सांस ली। यह यहां होना चाहिए। आंटी कौशल्या और अंकल नरेंद्र थोड़े उलझन में थे। क्या वे वास्तव में उनके घर आ रहे थे? ड्राइवर अनिल ने मुस्कुराते हुए पति पत्नी से विनम्रता से पूछा, नमस्ते, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या यह नंबर 14 ईस्ट फॉरेस्ट लेन है? आंटी कौशल्या और अंकल नरेंद्र स्तब्ध रह गए और कठोरता से सिर हिलाया। उनके हाव भाव बहुत अजीब थे। क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया उन्हें परेशानी में डालने वाली थी? अन्यथा ऐसे अमीर लोगों के ड्राइवर उनके पते के बारे में क्यों पूछेंगे? क्या वह उस व्यक्ति का बॉस हो सकता है जिसने पहले सुरक्षा शुल्क वसूला था? इसके अलावा वे वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते थे। एक बार जब ड्राइवर अनिल को उसका जवाब मिल गया तो वह जल्दी से लिमोसिन की ओर बढ़ा, पीछे की सीट का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मिस, यह यहां होना चाहिए। ठीक है। नेहा ओबेरॉय और विराट ओबेरॉय एक दूसरे के बाद कार से उतरे और सीधे जोड़े के बारबेक्यू में चले गए। हालांकि उसे सबसे बुरे की उम्मीद थी। जब नेहा ओबेरॉय ने साधारण और कच्ची दुकान देखी तो उसके मुंह के कोने अभी भी थोड़े से हिल गए। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी इस तरह की जगह पर खाना नहीं खाया था। क्या यह वास्तव में खाने योग्य था? विराट ओबेरॉय ने मामूली उद्घाटन साइनबोर्ड पर एक नजर डाली और आंटी कौशल्या और अंकल नरेंद्र के पास चले गए। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आज हमेशा की तरह काम करेंगे? क्या आप मुझे एक निजी कमरा दे सकते हैं? पति पत्नी दोनों पूरी तरह से भ्रमित थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति कार से उतरेगा। उसके स्वभाव को देखते हुए उसका दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं था। उसी समय उन्होंने नेहा ओबेरॉय को भी देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी है, ठीक उन बड़ी हस्तियों की तरह। क्या ये लोग यहां भोजन करने आए थे? ये कैसे संभव था? उनके जैसे छोटे मंदिर में इतने बड़े बुद्ध कैसे आ सकते हैं? चाचा नरेंद्र और चाची कौशल्या के दिमाग खाली थे और एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहना है।
विराट ओबेरॉय ने स्पष्ट रूप से दोनों के भ्रम को देखा और मुस्कुराया, फिर आगे कहा, आप दोनों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यह मिस्टर मल्होत्रा थे जिन्होंने हमें आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि आप उनके दोस्त हैं। यह जगह हमारे लिए भोजन करने के लिए पर्याप्त भरोसेमंद है। मिस्टर मल्होत्रा, मित्र चाचा नरेंद्र और चाची कौशल्या अधिक से अधिक भ्रमित हो गए। वे किसी मिस्टर मल्होत्रा को नहीं जानते थे। वे नीचे के छोटे लोग थे। वे एक सज्जन को कैसे जान सकते थे? अचानक अंकल नरेंद्र ने अपने मन में कुछ सोचा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह विहान हो सकता है? आंटी कौशल्या ने अंकल नरेंद्र को एक खाली नजर से देखा। विहान? वह बदमाश, वह मिस्टर मल्होत्रा कैसे हो सकता है? तुम क्या सोच रहे हो? जब विराट ओबेरॉय ने दोनों को विहान का जिक्र करते सुना तो वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया और जल्दी से बोला, तुम दोनों, मैं जिस मिस्टर मल्होत्रा का जिक्र कर रहा था उसका नाम वाकई विहान मल्होत्रा है। उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन आंटी कौशल्या और अंकल नरेंद्र के दिमाग में यह बात धमाका कर गई। क्या वह वाकई विहान था? विहान मिस्टर मल्होत्रा कब बन गया? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये लोग उनके सामने थे? दोस्त जिन्हें उसने आमंत्रित किया था? शायद उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था। इतने अमीर प्रमुख व्यक्ति को उनकी छोटी सी दुकान पर खाने के लिए आमंत्रित करना। हालांकि उनके दिलों में 10,000 संदेह थे, लेकिन वे दोनों और कुछ नहीं सोच पाए और जल्दी से विराट ओबेरॉय और नेहा ओबेरॉय को अंदर ले गए। आओ आओ, हम थोड़े गंदे हैं इसलिए बहुत निराश मत हो। चूंकि आप विहान के दोस्त हो इसलिए कृपया सबसे अंदर वाले निजी कमरे में बैठो। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। कोई परेशानी नहीं है। 10 मिनट बाद आखिरकार टैक्सी ईस्ट फॉरेस्ट लेन पर पहुंची। जैसे ही प्रियंका और विहान कार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक सफेद मर्सिडीज बेंज है। सफेद मर्सिडीज बेंज भी रुकी और उन्होंने देखा कि चारू और सोनल लंबी टांगों पर बाहर निकल रहे हैं। जब वे नीचे उतरे तो उन्होंने विहान और प्रियंका को गर्व से देखा। जब प्रियंका ने यह दृश्य देखा तो वह वास्तव में क्रोधित हो गई। दोनों ने स्पष्ट रूप से उनका पीछा किया, जैसे कि भूत अभी भी लटके हुए हों। यहां तक कि भोजन के लिए उनका पीछा करना। वे वास्तव में बहुत फ्री थे। प्रियंका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत चारू के पास चली गई और डांटते हुए बोली, चारू, क्या तुम हमारा पीछा कर रही हो? क्या तुम बहुत बेशर्म नहीं हो रही हो? चारू ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी बर्फ सफेद ठोड़ी को झुकाया और अहंकार से कहने से पहले प्रियंका की ओर एक नजर डाली। प्रियंका, क्या तुम मुझे बता रही हो कि रिवर सिटी का पूरा हिस्सा तुम्हारा है? क्या सिर्फ तुम ही ईस्ट फॉरेस्ट लेन में जा सकती हो और हम नहीं? क्या हम यहां खाना नहीं खा सकते? या ये कहना है कि तुम कुछ शर्मनाक और संदिग्ध काम कर रही हो और तुम्हें डर है कि मैं पता लगा लूंगी? चाहे उसका स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब उसने शैतानी काम सुना तो प्रियंका को थोड़ा गुस्सा आया। उसने चारू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जितना चाहो पीछा कर सकती हो, यह तुम पर निर्भर है। विहान, चलो। जब प्रियंका ने बोलना समाप्त किया तो उसने विहान को खींच लिया और अंदर चली गई। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सोनल बगल में थी। उसने धीरे से एक पैर आगे बढ़ाया था, जाहिर तौर पर उसे ठोकर मारने के इरादे से। विहान ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने मामले को नोटिस किया। उसे लड़कियों की लड़ाई से परेशान होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ऐसा कुछ करती तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ता। उसने हल्के से कदम रखा और पैर के तलवे पर एक हल्की हवा की लहर थी। हवा की लहर सीधे सोनल की ओर बढ़ी। सोनल ने जाहिर तौर पर कुछ महसूस किया, जिससे उसका संतुलन तुरंत बिगड़ गया और वह पीछे की ओर गिर गई। उसने अवचेतन रूप से चारू के कंधे को भी पकड़ लिया था। दोनों ने हील्स पहनी हुई थीं, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया। धमाका! अगले सेकंड में दोनों सीधे जमीन पर गिर गए और उनकी स्कर्ट भी उलट गई। वसंत की किरण, राहगीरों से उंगली उठाने को आकर्षित करना। प्रियंका ने जाहिर तौर पर अपने सामने की स्थिति की उम्मीद नहीं की थी और वह थोड़ी हैरान थी।
क्या ये दोनों महिलाएं चल भी नहीं सकती थीं? विहान ने देखा कि जाने का समय लगभग आ गया है। उसने प्रियंका की पीठ थपथपाई और मुस्कुराई। चलो चलते हैं, मुझे लगता है कि विराट ओबेरॉय आ गया है। ठीक है। विहान और प्रियंका के जाने के बाद ही चारों ओर सोनल उठे, शर्मिंदा। उनके शरीर पर पहले से ही कुछ खरोंचें थीं। उन्होंने प्रियंका और विहान की पीठ पर तीखी नजर डाली। अभी वहां कोई नहीं था और केवल दो लोग थे जिनके पास कार्रवाई करने का अवसर था। उन दो दरिद्रों, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। मैं देख रही हूं कि वे जीवन से थक चुके हैं। चारू, चलो उन दो कुत्तों की तलाश करते हैं जो एक पुरुष और महिला हैं, और अपना बदला लेते हैं। चारों की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। हेलो भाई, लोग मुझे डेली एपिसोड अपलोड करने में आपकी मदद चाहिए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी नॉवल है, उनको भी हम अपलोड करना चाहते हैं, पर ऐसा करने में आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोगों को हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन करना है और वहां हम कुछ गेम की वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको उसको पूरा देखना है जिससे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद वहां हम इस स्टोरी को डेली अपलोड कर सकते हैं, वो भी 20 से 30 एपिसोड डेली। जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो कमेंट में लिंक है, दूसरे चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां जल्द ही गेम की वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको पूरा प्ले कर देना। और भी न्यू स्टोरी जल्द ही अपलोड होगा जो इससे भी अच्छी है। ये सारी नॉवेल स्टोरी आपको कहीं और नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे नॉवेल हमारे पास ही हैं। केवल हमें हमारे दूसरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट करना है। 4 घंटे की 5 वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग उसको पूरा प्ले कर देना। इसको आप लोग अपने सोने के समय प्ले करके भी छोड़ सकते हैं। थैंक्स।